हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, अब पार्ट 2 का 2.2 विलियन क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब तैयार हो जाइए आगे पढ़ने के लिए। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये विलियन की परिभाषा है। विलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। बच्चों, जब हम नींबू की शिकंजी बनाते हैं वो क्या होती है? एक विलयन होता है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हुए हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। बच्चों, वायु क्या है? वायु भी एक विलयन है, लेकिन कैसा है वो? गैसीय विलयन है। और अगर ठोस हम सोचें कि ठोस विलयन नहीं होते, तो बच्चों ठोस भी विलयन होते हैं। मिश्र धातु, हम 2 या 3 जब धातु मिला देते हैं, जैसे आपको मालूम है सोने के जब गहने बनाए जाते हैं तो सोने के गहने में थोड़ा सा तांबा भी मिला दिया जाता है, तो वह क्या हो जाता है? मिश्र धातु। तो वह भी क्या होते हैं? ठोस विलयन होते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए, नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। इसे भी जानें। मिश्र धातु, ये धातुओं के सममांगी मिश्रण होते हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये धातुओं के क्या होते हैं? सममांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक क्रिया यानी अगर हम सोने का गहना लें और हम सोचें इसमें से तांबा अलग कर लें, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए, पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। बच्चों, जिसे हम विलयन कह रहे हैं उसके 2 भाग होते हैं। एक तो विलायक जिसमें कोई वस्तु घुली है, और विलय जो वस्तु घुली है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। बच्चों, जैसे अगर हम पानी में नमक घोलें तो पानी क्या है? ज़्यादा, और नमक क्या है? कम। तो ज़्यादा है जो वो है विलायक, कम है वो विलेय। उदाहरण के लिए, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है? विलेय। चीनी विलेय क्यों है? क्योंकि चीनी कम है। और जल क्या है? विलायक, क्योंकि जल क्या है? ज़्यादा है। और अक्सर बच्चों जल विलायक ही होता है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है। आयोडीन थोड़ी मात्रा में होती है इसलिए विलेय है, और अल्कोहल विलायक होता है। उदाहरण 3 है वात युक्त पेय, जैसे सोडा जल। बच्चों, सोडा वाटर आपने पिया होगा, तो सोडा जल है, कोक है इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। यानी कि तरल जो विलयन होता है उसमें सोडा की गैस होती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होता है, और जल क्या होता है? विलायक होता है। चौथा उदाहरण है वायु। वायु गैस में गैस का विलयन है। यानी वायु एक ऐसा उदाहरण है जो गैस में ही गैस को घोल रखा है। इसमें क्या होता है? यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सममांगी मिश्रण है। यानी जो वायु होती है उसमें नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। तो नाइट्रोजन को यहाँ पे क्या कहेंगे हम? वायु का विलायक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में 78% होती है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। तो बच्चों, अब समझ आ गया होगा आपको विलयन में विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। विलयन के गुण। विलयन एक सममांगी मिश्रण है।
ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों। विलयन के गुण आए तो सबसे पहले यही लाइन लिखनी है कि विलयन क्या है, एक सममांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट है विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻² मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से दिखाई नहीं देते। बच्चों हम जब चीनी को पानी में घोल लेते हैं तो क्या हमें अलग से दिखाई देती है चीनी या नमक? नहीं, क्योंकि ये विलयन बन जाता है और उसके कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तीसरा पॉइंट है अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। बच्चों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, यानी इसके अंदर से अगर हम लाइट मारें, एक कांच के गिलास में एक विलयन ले लें और साइड से टॉर्च की लाइट मारें तो हमें क्या, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। चौथा पॉइंट है छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चों अगर हम छान लें और सोचें कि नमक चीनी को छान के अलग कर लें या चीनी पानी को छान के अलग कर लें तो यह संभव नहीं है। और विलयन को अगर हम शांत छोड़ दें उस पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या है, एक स्थायी होता है। अब है 2.2.1 विलयन की सांद्रता। सांद्रता से क्या मतलब होता है बच्चों? सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई विलयन कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। पतले को कहते हैं तनु और गाढ़े को कहते हैं सांद्र। तो बच्चों पढ़ते हैं इसको। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु या सांद्र या संतृप्त घोल कहते हैं। यानी किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा, यानी कितना पदार्थ हमने घोला है। अगर चीनी कम घोली है तो चीनी का पानी पतला होगा और चीनी बहुत ज़्यादा घोल दें तो वो चाशनी भी बन जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसमें चीनी घुलेगी ही नहीं, तो ऐसे घोल को संतृप्त विलयन भी कहते हैं। तो बच्चों तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द होते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। अब है क्रियाकलाप 2.3। 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल ले लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। यानी एक बीकर में हमें क्या मिलाना है? नमक, और दूसरे में मिलानी है चीनी, और नहीं हो तो बेरियम क्लोराइड भी मिला सकते हैं। जब विलेय पदार्थ और अधिक नहीं घुलता तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें तो विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक या बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। यानी कि एक ही तापमान हो और उस पर हम किसी चीज़ को घोलें तो उतना ही घुलेगा जितनी विलयन की, यानी उस पानी की लेने की क्षमता होगी। दूसरे शब्दों में से ऐसे कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अब आगे हम उस पानी में चीनी या नमक ऐसी चीज़ें नहीं घोल सकते तो वह क्या हो जाता है? संतृप्त विलयन हो जाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी घुलनशीलता का मतलब है अब ये इससे ज़्यादा घोल नहीं सकता, यही इसकी क्षमता थी। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब है यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम होती है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों ये लाइन 2 बार इसमें आ गई है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लेते हैं और उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि
दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता का बच्चों एक सूत्र भी होता है, वो सूत्र इस तरह से है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 3 सूत्र हैं इसके। पहला क्या है, द्रव्यमान अथवा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय मतलब जो चीज़ हमने घोली है, जैसे चीनी घोली है, बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन मतलब जो चीनी और पानी का पूरे का घोल है, गुणा 100। एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा, द्रव्यमान अथवा विलयन के आयतन प्रतिशत। प्रतिशत में ऐसे निकलेगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, यानी द्रव्यमान बटा आयतन गुणा 100। और तीसरा सूत्र क्या कहता है बच्चों, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। तो बच्चों 3 सूत्र हैं, ये तीनों को आप कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लेना। इन तीनों पर सवाल भी आता है, तो इस सवाल को हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2.1 में। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करिए। तो बच्चों इसमें विलेय पदार्थ यानी नमक जो हमने घोला, कितना घोला है, 40 ग्राम घोला है, और विलायक जल का द्रव्यमान यानी जल जो है हमने लिया है 320 ग्राम। अब हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, यानी 40 ग्राम जल को हमने 40 ग्राम नमक को हमने 320 ग्राम जल में घोल दिया है। तो बच्चों विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी 40 में हम 320 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 360 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, सूत्र में रखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का द्रव्यमान क्या था, 40 ग्राम हमने नमक लिया था, घोल हमारा कितने का बन गया, घोल बन गया हमारा 360 ग्राम का, गुणा कर दिया 100 से, तो उत्तर आ गया हमारा 11.1%। बच्चों इस तरह के 1-2 सवाल और करना आप, नहीं तो इसी सवाल को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न पेपर में आता है। अब आगे 2.2 निलंबन क्या है, यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आज जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया है, और अगर आपने अभी तक इस पाठ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी दिव्या मैम की साइंस क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीछे के सारे वीडियो देख लेना, तभी आपको पाठ 2 के आगे के वीडियो समझ में आएंगे। तो बच्चों इसी तरह से आप पढ़ते रहो मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।